सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम कृत प्रत्ययों के अंतर्गत णिच प्रत्यय पढ़ेंगे। णिच प्रत्यय सामान्यतः किसी को प्रेरित करने के अर्थ में किया जाता है, या यूं कहिए कि कोई कार्य किसी के माध्यम से कराया जाए तो उस कार्य को या उस क्रिया के साथ में णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी कार्य कराने के अर्थ में णिच प्रत्यय होता है। अब यदि हम कहें कि क्रि धातु है और णिच प्रत्यय यानी क्रि यानी करना, तो णिच प्रत्यय जब प्रयोग होगा तो करना के स्थान पर कराना हो जाएगा। पठ धातु है, पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होती है, और पठ के बाद में णिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा पाठय। बाद में लकार का प्रयोग होगा, वह अपन वाक्य में देखेंगे। तो पठ यानी पढ़ना और णिच प्रत्यय लगा तो पाठय यानी पढ़ाना। इसी प्रकार से भाष्य धातु है बोलने के लिए, और हमको कहना है बुलवाना, तो णिच प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा भाषय। तो इस प्रकार से णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब णिच प्रत्यय को और अच्छे तरीके से हमें समझना है तो चलेंगे स्क्रीन में और णिच प्रत्यय को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक विशेष बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें आपके लिए आने वाली हैं व्याकरण के अंदर, और व्याकरण के बाद हम साहित्य के क्षेत्र में रस, छंद और अलंकार इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अक्षरों से लेकर के लकार, पुरुष, वचन, लिंग, कारक, इन पर बहुत सारे वीडियो आपको दिए हैं। एक विशेष आग्रह यह है कि यह जो हम आपको दे रहे हैं, इनकी सार्थकता तब है जब आप इनको सही तरीके से पूरा सुने, पूरा समझें, पूरा पढ़ें, और इसके बाद छात्र हित में अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि यह किसी के लिए उपयोगी हो जाए, किसी का जीवन संवर जाए और उसका माध्यम हम भी बने। खैर, आते हैं अपने मूल विषय पर, णिच प्रत्यय पर। स्क्रीन के माध्यम से णिच प्रत्यय को और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय कहता है, णिच प्रत्ययस्य प्रयोगः प्रेरणार्थम क्रियते। प्रयोग समये धातोः पूर्वस्वरस्य वृद्धिः भूत्वा या इत्यस्य प्रयोगः क्रियते, अन्ते लकाराणां प्रयोगः अपि क्रियन्ते। कहता है णिच प्रत्यय का
जो प्रयोग है वह प्रेरणा के अर्थ में किया जाता है। प्रेरणा का अर्थ यहाँ पर जब हम कोई कार्य किसी से करवाना चाहते हैं या कोई कार्य किसी से करवाते हैं तो उस क्रिया की या जो क्रिया दूसरे के द्वारा कराई जाए उस क्रिया में णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रयोग के समय में जो णिच प्रत्यय है वहाँ सबसे पहले जो धातु का पूर्व स्वर है, यानी जैसे पठ है तो पठ का पाठ हो जाएगा, लिख है तो लिख का लेख हो जाएगा, और इसके बाद यह लग जाता है। जैसे पठ णिच हुआ तो पाठ बना और यह हुआ तो शब्द बना पाठय। चल णिच, चल में णिच लगा तो शब्द हुआ चालय, और बाद में लकाराणाम प्रयोगः अपि क्रियन्ते, ऐसा कहता है। अतः लकार का प्रयोग, यानी जिस लकार में हम प्रयोग करना चाहें उस लकार में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब णिच प्रत्यय का जो प्रयोग है, जैसे करना, क्री धातु करने के अर्थ में होती है, तो क्री में णिच लगा तो शब्द बना कार, और य तो हुआ कारय। पूर्व स्वर में वृद्धि करने के बाद कारयति, गच्छति, पाठयति, शालयति, भाषयति, श्रावयति इत्यादि, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। पठ में हमने णिच लगाया, पाठयति, पठ यानी पढ़ना, पाठय यानी पढ़ाना। और अगर हमको यह कहना है कि पढ़वाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है और पढ़वाता है, ये तीन प्रकार की क्रियाएं सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं। तो जब हमको पढ़ता है तो पठति, पाठयति पढ़ाता है, और पढ़वाता है कहना है तो एक बार हम और णिच का प्रयोग कर लेंगे और शब्द बनेगा पाठायति। पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, और पाठायति पढ़वाता है। लिखति लिखता है, लेखयति लिखवाता है, लिखाता है, और फिर तो इस प्रकार से लिखति, लेखयति, लेखायति इत्यादि, कारयति कराता है और कारयति करवाता है। तो इस प्रकार से णिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब वाक्य में प्रयोग करना चाहें, शिक्षकः पाठयति, छात्रः पठति, शिक्षकः पाठयति, प्राचार्यः पाठयति। शिक्षक पढ़ता है, छात्र पढ़ता है, छात्रः पठति, शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षकः पाठयति। और प्राचार्य स्वयं नहीं पढ़ाता, वो पढ़वाते हैं, इसलिए प्राचार्यः पाठयति। भाषति कहता है, भाषयति बुलवाता है या कहलवाता है। मुद शब्द है प्रसन्न होने के अर्थ में, तो मुद धातु मोदते ऐसा बनता है, आत्मनेपदी धातु है। लेकिन जब प्रसन्न करने की बात आएगी तो किसी और को प्रसन्न करेगा, इसलिए
मोदयति, और जो आत्मनेपदी धातु है वह भी परस्मै पद के रूप में बन गई। अब मुझे लगता है कि णिच प्रत्यय का प्रयोग प्रायः समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।